जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी मुंगेर में है और मुंगेर में जमालपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार जो कहे जाते हैं, इनके बीच हम मौजूद हैं और जानना चाहेंगे कि आज जो यूपीए प्रत्याशी अनीता देवी के नामांकन समारोह को लेकर काफ़ी जमघट यहाँ मौजूद है और ऐसा भी देखा जा रहा है कि 2 बजे के बाद चरवाहा विद्यालय मुंगेर जो कहा जाता है, वहाँ माननीय नेता प्रतिपक्ष का भी जनसभा होना है। तो हम विस्तार से इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या सर आज चुनाव को लेकर यहाँ जो नामांकन समारोह को लेकर काफ़ी यहाँ जमघट लगा हुआ है और आपके माननीय नेता प्रतिपक्ष यहाँ मौजूद होंगे 2 बजे के करीब सभा स्थल पर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी आ रहे हैं, वो लगातार हर जगह अपनी उपस्थिति देते हुए, लोगों को बात बतलाते हुए, 17 महीने के कार्यकाल में जो लोगों को नौकरी दी गई या जो भी कार्य किया गया 17 महीने के भीतर, जो काम तेज़ी से हुआ, इसके बारे में हम लोग कह रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि आपने हम लोगों को देखा कि हम हमारे कार्य कि हम किस ढंग से कार्य करते हैं, तो हमें जो है सो आपका समर्थन मिलना चाहिए। और ख़ास करके महागठबंधन में जो कई दल हमारे साथ हैं, तो उसमें जो हम लोगों का मैनिफेस्टो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हो, आरजेडी का मैनिफेस्टो हो, ये सारे लोगों का मैनिफेस्टो एक ही तरह का है। और हम मुद्दा आधारित चुनाव लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं किसानों के मामले का चुनाव लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं जो बेरोजगारी है उसका चुनाव लड़ रहे हैं। हम विदेश नीति का चुनाव लड़ रहे हैं। हम गृह नीति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर जनता को अपने फ़ायदे की बात, देश की बात पसंद आवे, तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कह रहे हैं, और यह इसमें इन बातों में जनता जो है सो यह समझ रही है कि सामने जो 10 साल हमने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है, भरोसे के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। जबकि जब यूपीए गवर्नमेंट थी भारत में, तो किसानों का 70,000 करोड़ रुपया जो है सो माफ़ किया गया। लेकिन आज किसान आंदोलनरत हैं, कई किसान मर गए, कितने किसान आत्महत्या कर लिए। तो भारत की आत्मा जो गांव में बसती है, किसान गांव में रहते हैं, तो उनकी सेहत का, उनके आमदनी का पूरा ख्याल पहले भी यूपीए गवर्नमेंट में रखा गया है। फिर हमारी मंशा पर कोई सवाल नहीं पैदा होता, जबकि हम किसानों का पैसा माफ़ करते हैं। और वर्तमान सरकार जो है 16 लाख करोड़ रुपया जो है उद्योगपतियों का माफ़ करती है। काला कानून किसान के लिए ले आते हैं, फिर उसको आंदोलन जब किसान करते हैं तो उसको वापस लेते हैं। भाई, किसानों के बारे में आप सोचते नहीं हैं। उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं, किसानों का कर्जा नहीं माफ़ करते, जिसके चलते आत्महत्या हो रही है। नौजवानों की बात, अग्निवीर योजना आपने चलाया, तो यूरोप के देशों में या अमेरिका जैसे देशों में अग्निवीर योजना चलाई गई, जिसका कोई सामने फलाफल नहीं निकला। अभी आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और अग्निवीर सैनिक जो वहाँ भी छोटे समय के लिए रखे जाते थे और वो कामयाब नहीं है। भारत की व्यवस्था थी कि हम जो है सो फुल टाइमर जो है सो अपना सैनिक रखेंगे, जिसके चलते हम जो है सो हमारी सीमाएं जो है सो सुरक्षित रहेंगी, हम मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो कई ऐसी समस्याएं हैं। अब जैसे सवाल उठता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी ने किया, और आज की तारीख में अब पता नहीं, हो सकता है कि 51% जो है सो पूंजीपतियों के हाथ में बैंक की व्यवस्था दे दी जाए।
रेल बिक रहा है, भेल बिक रहा है, गेल बिक रहा है, हवाई जहाज़ बिक रही है, स्टेशन बिक रहा है। तो जो पब्लिक डोमेन की चीज़ है, जिसका सीधा सीधा संबंध जो है सो आम जनता से है, उसे अगर आप बेच देंगे तो क्या परिस्थिति होगी। यानी हमारी हिस्सेदारी जो है वह हमारी नहीं रह पाएगी किसी सेक्टर में, वो वहाँ हिस्सेदारी हो जाएगी उद्योगपतियों की, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा। आज क्या क्या तैयारी है? आज तो जो नामांकन महागठबंधन की उम्मीदवार अनीता जी कर रही हैं, तो तैयारी उनकी नहीं है, तैयारी स्फूर्त रूप से जो समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि मुंगेर लोकसभा में बदलाव हो, तो ये सब लोग स्फूर्त जुट गए हैं। इसे आप तैयारी कहें या जो कह लें। क्या लगता है कि जो आपके प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी हैं उनको करारा झटका इनके द्वारा दिया जाएगा? ये तो इसका फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन माहौल देखने से लगता है, हम लोग व्यक्तिगत रूप से मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से हूँ वहाँ तो महागठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त स्पष्ट दिखाई दे रही है। मुंगेर में भी विधानसभा में भी स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है। हम अपने ज़िले की बात करते हैं और बगल से जो हवा आ रही है, देखिए बढ़िया से आए हैं रामानुज जी, ये भी हवा का रुख जो है सो इधर ही बतला रहे हैं। कुछ सूर्यगढ़ा के लोगों से मेरी बात हुई थी, हवा का रुख जो है सो बदलाव की ओर लग रहा है। लेकिन पिछले बार सर ऐसा देखा जा रहा था कि प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा सिर्फ रोड पर दौड़ने का काम किया जा रहा था। इस बार वो टाल ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि वो अंदर से डरे हुए सहमे हैं, यानी उन्हें डर है? ये बात तो वो बताएंगे कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी बात है, उनकी बात में कैसे बतला सकता। लेकिन हम तो अपनी बात कहेंगे ना। आप जो समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं कि 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में और अभी 2024 का चुनाव हो गया है, आपका भी बाल पक गया है। आपने 2014 को भी देखा है, 19 को भी देखा है, 24 को भी देखा है। तो आपको स्वतः जो सो ऐसा समझ में आ रहा होगा कि परिवर्तन जो है सो है। पहले एक वेव था 2014 में, 2019 में वेव था। वो भी वेव इस 2019 का वेव इसलिए बना कि पुलवामा की घटना हो गई, और पुलवामा की घटना की जांच आज तक नहीं हुई। वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो कहा कि ये घटना जो है सो कारित थी, जबकि सेना ने एयर लिफ्ट के लिए बात कही थी, एयर लिफ्ट नहीं दिया गया। तो जब आप सारी बात की भविष्यवाणी करते हैं, अभी वर्तमान में भविष्यवाणी हो रही है कि हम 400 पार, तो जब भविष्यवाणी ही करते हैं तो बतला क्यों नहीं दिया था सेना को कि जो सो कि भाई वहाँ RDX रखा हुआ है। आप भविष्यवाणी की बात करते हैं, अब आपकी भविष्यवाणी में कोई भरोसा जनता को नहीं रह गया है। इसलिए मैंने कहा कि 2014, 19 और आज जो भरोसा 14 और 19 में था वह भरोसा आज नहीं है, इसलिए परिवर्तन संभावी है। क्या नाम है? डॉक्टर अजय कुमार सिंह। जमालपुर। चलिए, डॉक्टर अजय कुमार जी हैं और ये जमालपुर विधानसभा के सदस्य भी हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। और इनसे अभी न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में जानकारी मिल रही थी। इनका मानना है कि मुंगेर में आज जो माननीय नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम 2 बजे दिन है और आज जो नामांकन अनीता देवी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। और इनके साक्षात्कार से ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन की लहर चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टक्कर देने का काम, माने कांटे टक्कर, माने प्रबल संभावनाएं हैं कि कांटे टक्कर होने की संभावना है। हालांकि मुंगेर की सीट जो है काफ़ी हार्ड सीट है और दिल्ली से लेकर बिहार तक के तमाम जो राजनीति हस्तियां हैं उनकी नज़र खासकर मुंगेर पर है। अब देखा जाना है कि मुंगेर की सीट किस ओर उठ करवट लेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार दर्शकों से अनुरोध और आग्रह करना चाहेंगे
कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।